18 अप्रैल 2023 से तनवीर यहाँ पे ये डेरा डाले हुए थे कि हम रह रहे हैं, हमारे पास ठिकाना नहीं है। और 18 अप्रैल को ये बाहर के लोगों को बुला के इन्होंने यहाँ पे बहुत बवाल किया, हम लोग को गाली गलौज की, बदतमीजियाँ की। उसके बाद से ये आउट ऑफ स्टेशन है। मैं रज़िया सुल्ताना तनवीर हुसैन की वाइफ गोल्डन सिटी कैंपर रोड से बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड तनवीर हुसैन हमेशा ही हमको, आज की पहली बार बात नहीं है, लेकिन हमेशा ही से हमको तलाक के लिए परेशान करते रहे हैं कि बस उनका हमेशा ही रहता था कि तुम हमें तलाक दे दो लिख के। इसी बात पर लड़ाई रहती थी और हम किसी तरह से उनके साथ गुजारा कर रहे थे, सिर्फ अपने बच्चों को पालने के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए। हमने इनके साथ इतने साल इस माहौल में भी गुजारे, जबकि हमेशा सिर्फ तलाक लेने के लिए हमको हर तरह से परेशान भी करते थे, जुल्म भी करते थे। इनकी वजह से कई बार हम हॉस्पिटलाइज हुए हैं, बहुत बार हुए हैं। लेकिन अब इन्होंने, जब मेरे बच्चे, मैं ऐसे इंतज़ार करती रहती थी कि मेरे बच्चे जो हैं बड़े हो जाएं, थोड़ा सा पढ़ लिख जाएंगे तो शायद माहौल सही हो जाएगा, सुधर जाएंगे। लेकिन इनका जो था कभी भी रवैया बदला ही नहीं, दिन ब दिन इनका रवैया ख़राब होता गया और इनका आतंक इतना बढ़ गया था कि हमेशा बच्चों को भी परेशान करते थे, मुझको भी करते रहते थे। तलाक दो, हमेशा बस इनका मुझे दूसरी शादी करना है, तलाक दे दो। इसीलिए इन्होंने इसी को टारगेट हमेशा इनका यही रहा। जब से हमारे बच्चे की, एक बच्चे की पढ़ाई जैसे ही पूरी होने लगी, उसके बाद से इन्होंने बहुत ज़्यादा और परेशान करना शुरू कर दिया कि अब तो मतलब इनको लगा कि वो पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो शायद ये तलाक नहीं हो पाएगी या बच्चा ना इनको सपोर्ट कर दे। तो इन्होंने बच्चों के खिलाफ इन्होंने साजिश करना शुरू कर दी। 2019 में इन्होंने हमारे दोनों बच्चों को झूठे इल्ज़ाम में अपने भाई बहनों के साथ मिलकर फंसाया, जबकि इनके भाई ने और इनकी बहनों ने मिलकर हमको रोड पे मारा। और तनवीर ने ही ये सब करवाया था। तनवीर ने हमको मार खिलवाई और उसके बाद में मेरे ही बच्चों के ऊपर झूठा NCR करवाती थी। बहरहाल उसमें कितनी मुश्किल से उस परेशानी को उन्होंने झेला। उसके बाद भी तनवीर जो थे बोलते थे कि तुम हमको जो है अगर नहीं छोड़ोगी, तुम तलाक नहीं दोगी तो हम तुम्हें इसी तरह से तुम्हारे बच्चों का भी कैरियर बर्बाद कर देंगे और तुमको मर्डर केस में फंसा देंगे, जिसकी शिकायत भी हमने 2019 में की थी। SSP ऑफिस में हमने की थी, इनकी शिकायत की थी। फिर अभी भी इनका ये था, इतना ज़्यादा आतंक बढ़ गया था कि तुम तलाक दे दो, नहीं तो हम घर नीलाम कर देंगे, नहीं तो घर पे इतना कर्जा लाद देंगे। इन्होंने घर को भी नीलाम करने की 2020 में इन्होंने घर को नीलाम करने की 3-4 महीने के लिए उन्होंने किस्तें रोक दी कि घर नीलाम हो जाए। उसको किस तरह से बचाया गया, दूसरों से कर्जा उधार लेकर उसको भी बचाया गया। लेकिन अभी भी इनका यही था, इनका कहीं पर इनका ख़त्म नहीं हुआ था जुर्म। और इन्होंने इतना हमको परेशान करना शुरू कर दिया कि आखिर में इन्होंने जो है हमसे फिर पीछे पड़ गए। 10-15 दिन की छुट्टी लेके आई, जब सीतापुर में उस वक्त थे ये RPF में SI की पोस्ट पे, वहाँ से छुट्टी लेके आए और लेके आते आके हमें हमको परेशान करते, तुम तलाक दे दो, बस तुम जल्दी से हमें तलाक लिख के दे दो। इनको देर हो रही थी। इन्होंने हमको फ़ोटो भी दिखाया था कि एक लड़की है, उससे वो तलाकशुदा बम्बई में, उससे शादी करना है। और जब हमने कहा कि हमें तलाक नहीं लेना, आपको जो करना हो, एक नहीं 10 शादियाँ कर ली, हमें तलाक नहीं लेना, तो इन्होंने कहा कि अच्छा तुम हमको तलाक नहीं दोगी तो हम तुमको और तुम्हारे बच्चों को इतना बदनाम कर देंगे और कि तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, और तुम लोग को सड़क पे ला देंगे, ये मकान भी हम नीलाम कर देंगे जिसमें तुम रह रही हो, और बच्चों को भी हम इनका कैरियर बर्बाद कर देंगे। हम बच्चों को इतना बर्बाद कर देंगे और कह देंगे कि बच्चे हमको मारते हैं, पीटते हैं, हमारे पैसे छीनते हैं, ताकि अगर हमें तलाक देना पड़े तो हमें कुछ देना ना पड़े। और इन्होंने ये भी धमकी दी कि हम बच्चों को आग कर देंगे। और फिर ये इन्होंने जो जो कहा वही किया। करीब 3 साल हो गए हैं ये हम लोग के घर से चले गए हैं, बहाना बना के चले गए हैं, यही हमसे तलाक मांगते मांगते, जो हमने नहीं दी। और ये हमसे कह के गया कि हमारा वकील आकर तुमसे बात करेगा, तुम हमें तलाक नहीं दे रही हो, और देखना हम तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों को क्या हासिल करते हैं। और जब से गए हैं 3 साल हो रहे हैं, इन्होंने 1 रुपया हम लोगों को नहीं दिया है। ये चले गए कि इनको ना हमें बच्चे को पढ़ाना पड़े, ना घर का खर्चा देना पड़े, ना किसी बीमारी दुखी किसी चीज़ का खर्चा ना देना पड़े। और एक लड़के की इन्होंने शादी 4 साल से लगाई थी। जब हमने इनसे कहा कि हम इसकी शादी करना है, तो इन्होंने कहा कि हम इसकी शादी नहीं करेंगे, हम अपनी शादी करेंगे, हमें नई शादी करना है, नए बच्चे करना है। तो इसलिए इन्होंने घर छोड़ के ही चले गए। तब से ये गए हैं। उसके बाद से इन्होंने अभी तक तो बहुत आराम से बैठे थे, आराम से रह रहे थे।
है। लेकिन जब से अभी हमने किसी तरह से अपने बच्चे की उधार लेके पढ़ाई पूरी करवाई, किसी तरह से 3 साल से कैसे कैसे करके खर्चा हमने घर का खर्च चलाया है, किस तरह से उधार लिया है, इनसे मांगते रह गए, इनको बुलाते रहे, ना तो यह है ना उन्होंने पैसा दिया। फिर जिस बच्चे की शादी लगाई थी उसकी लड़की की बदनामी हो रही थी, उसकी वजह से हमने उन लोगों ने जब बहुत कहा तो हमने उसकी लड़के की शादी किसी तरह से सबसे मांग के सबकी मदद से किसी तरह से की है। जो भी है कर्जा उधार हम ही लोगों पर है। जब से शादी कर दी लड़के की तब से ये जो है घर के बाहर इन्होंने डेरा डाल लिया है। और घर के बाहर डेरा डाल के ये हर वक्त आते, थोड़ी देर के लिए आते, यहाँ बैठते, वीडियो बनाते, हम लोगों को बदनाम करते सोशल मीडिया पे कि हमारे बच्चों ने 20 बच्चों निकाल दिया है और हमको रहने नहीं दे रहे हैं, ये सब कह कह के। जबकि इन्होंने बीआरएस भी ले लिया है और हम लोग को बताया तक नहीं। बीआरएस का भी पैसा इनको मिल चुका है, इनको पेंशन भी मिलती है। इनके पास रहने के लिए लखनऊ के पास यहाँ पे शेखपुर में एक मकान भी पुश्तैनी बड़ा सा है जो इनके खुद के नाम है। उसके बाद भी हम लोग इतना परेशान कर रहे हैं कि हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ इनके पास पैसा है, सब कुछ है इनके पास। हम लोग सिर्फ घर में रह रहे हैं। तो ये घर से हम लोग को बाहर निकालने के लिए कई बार इन्हीं ने हमारी पुलिस थाने में शिकायत की और कई बार इन्होंने घर के बाहर पुलिस बुलवाई। पुलिस ने हमको बहुत परेशान किया कि और यहाँ तक कि कहा कि आप सबके सब बाहर निकलिए और ये तनवीर घर में रहेंगे। इन्होंने इतना पुलिस के दम पर हमको बार बार थाने बुलवा के परेशान किया। पुलिस वालों ने भी इन्हीं का साथ दिया, मेरे फेवर में कोई बात नहीं की। आखिर में हमने इनके ऊपर जब इन्होंने कोई बात नहीं सुनी तो हमने इनके ऑफिस में खर्चे के लिए एप्लीकेशन दी, जहाँ वहाँ पर भी इन्होंने मेरी सुनवाई नहीं होने दी और वहाँ पर भी इन्होंने अपना सोर्स लगा दिया और सोर्स लगा के अपने ऑफिसर्स को मिला के इन्होंने बीआरएस ले लिया। तो हमने इनके कोर्ट में की, कोर्ट में एक डोमेस्टिक केस इनके लिए किया है हमने और एक मेंटेनेंस का। तो कोर्ट में ये हाजिर भी नहीं होते हैं, बीमारी का लगा देते हैं। अब यहाँ पे जो डेरा डाले हैं लगभग 2 महीने से ये, तो ये यहाँ पर रहते नहीं थे, थोड़े टाइम के लिए आते हैं और आके चले जाते हैं ये। अब जैसे मौसम खराब हुआ, बारिश हो रही है, तो जब बारिश खत्म होने लगी तब आएंगे, वीडियो बना के चले जाएंगे। थोड़े थोड़े से यूट्यूबर को बुला के अपनी वीडियो बनवाते हैं, बड़े बड़े बैनर लगा के हम लोग की बदनामी कर रहे हैं। जबकि हम कहते हैं कि जो भी चल रहा है, जो भी फैसला करना हो वकील के थ्रू, जो भी सुलह करना है कायदे से कर लो, लेकिन जो भी करना है सुकून से करो। मगर इनको कोई सुलह नहीं करना है, ना इनको घर आना है, इनको सिर्फ हम लोग को बदनाम करना है ताकि ज़माना ये कहे कि इनकी भी बच्चे बुरे हैं। और ये जो उन्होंने कहा था कि हम बदनाम कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, बस इनका मिशन पूरा वही है। अभी भी डेरा लगा है जो इनका, ये जो है 18 अप्रैल को ये आए थे यहाँ पर, इन्होंने बहुत बवाल किया और बहुत मतलब बदतमीज़ी की, गाली गलौज की। और साथ में ये मेरे बड़े भाई को लेके आए थे जो कि इनके फेवर में, वो अपनी पर्सनल संबंध की वजह से, जो उनके घर के, मेरे घर के सामने जो लोग रहते हैं उनके घर में उनके पर्सनल संबंध की वजह से उनके साथ लेकर मेरे हस्बैंड ने बहुत बवाल किया, मेरे भाई ने उनसे बवाल किया। और दिन से ये गायब हो गए यहाँ से, बम्बई में आराम से रह रहे और बम्बई से ही ये वहाँ से बैठे बैठे सोशल मीडिया पर वीडियो और ऑडियो डाल रहे हैं और रोज़ सोशल मीडिया पर लगातार हम लोग को बदनाम कर रहे हैं, लगातार। तो इनसे ये सिर्फ हम लोग को परेशान करने के लिए कह रहे हैं। और इन्होंने एक केस अभी हमारे और बच्चों के नाम अभी इन्होंने किया है सिविल कोर्ट में। इस मकान को, जिस मकान में हम लोग रहते हैं, वो आधा मेरे नाम है, आधा इनके नाम है। तो उस मकान को बेचने के लिए, आधा मकान बेचने के लिए इन्हें सिविल कोर्ट में मेरे और बच्चों के ऊपर मुकदमा भी किया है। उसके बावजूद भी ये बाहर अपना तख्त वो बिछा के, बिस्तर रख के, सिर्फ दिखाने के लिए। और ये 18 अप्रैल से तो टोटली गायब है और वहीं रह रहे हैं। ये सिर्फ हम लोग को वहीं से बैठे बैठे बदनाम कर रहे हैं, हम लोग को परेशान कर रहे हैं। बस इनसे हम लोग को यही है कि ये जब तक, अगर इन्होंने कोर्ट में कर दिया है तो कोर्ट में ही जो फैसला होगा उसी को माने, क्योंकि किसी की बात ही सुन नहीं रहे हैं। और बस हमें यही कहना कि इससे हम परेशान हैं। सोशल मीडिया पे जो डाल के हम लोग की जो छवि को धूमिल कर रहे हैं, एक तरफा बात डाल रहे हैं, हम तो कोई वीडियो डाल भी नहीं रहे। लेकिन जब हाथ से ज़्यादा, और इन्होंने अभी भी आज इन्होंने फेसबुक पर डाला कि मेरे खिलाफ इन्होंने थाने पर FIR, थाने पर इन्होंने नाम दिया है, FIR दर्ज कराई है। इन्होंने कहा थाने में हमें शिकायत दर्ज करा दी है। फिर थाने पर इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि ये जो डेरा डाले जहाँ पे रह नहीं रहे, जब ये रह नहीं रहे हैं तो वो यहाँ पर बम्बई में रह रहे हैं, इसलिए डेरा इनका यहाँ पे, वो उसके लिए इन्होंने डाल दिया। हमने उसकी वो हटा दी कि लोग देखें तो कि ये रह नहीं रहे, खाली यहाँ पे डाल के चलेंगे, बिस्तर ऐसे ही इतने दिनों से पड़ा है। तो इन्होंने मेरे खिलाफ थाने पे शिकायत दर्ज करी। बार बार हमको थाने बुलवा रहे हैं, हमको बच्चों को परेशान कर रहे हैं और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को ख़राब कर रहे हैं, जो कि इन्होंने कहा था। बस
तनवीर और जो मेरे भाई लोग आए थे 18 को, तब भी बहुत इन्होंने जब गाली गलौज किए, बहुत चीखें, बहुत बवाल किया, तो इन लोगों ने हम लोगों को बराबर ये लोग धमकियां दे रहे हैं। और उस दिन भी कह के गए हैं कि कहीं पर भी सड़क पे कहीं पर भी मेरे बच्चे या हम लोग कहीं मिलेंगे तो कह रहे हैं वहीं मारेंगे। इसलिए प्रशासन से ये कहना है कि हम लोग की हिफाजत की जाए और हम लोग को इनकी प्रताड़ना से बचाया जाए।